Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? I hope you all are great. Today I've got the topic, it's a geography topic, interior of the earth. So let us see what's there in this topic. How do we study the interior of the earth? See, the first we'll know structure of the earth. इंटीरियर में आप क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है. सो स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यू टू अंडरस्टैंड इट यू विल हैव टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस. ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है. जो फर्स्ट लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर इज द क्रस्ट. क्रस्ट है जिसपे हम अपने पैरों को रखते हैं. द वी वॉक, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, राइट. एंड द क्रस्ट, this first layer, this is called crust, and this is the upper ground that we see, the soil, and then this crust and the solid part together, the upper crust and the crust and the uppermost solid जो mantle होता है, ये दोनों मिला के we call it lithosphere. lithosphere, all right. तो ये लिथोस्फेयर हो गया, ये फर्स्ट लेयर और स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं. तो लिथोस्फेयर में क्या आता है, एक आता है क्रस्ट, दूसरा जो मेंटल का सॉलिड पार्ट होता है वो आता है. एंड देन आफ्टर द लिथोस्फेयर वी गो टू द एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर, दिस इज द एस्थेनोस्फेयर. जो एस्थेनोस्फेयर होता है दैट इज मॉल्टेन, ऑल राइट. मॉल्टेन होती है. तो जो लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर के बीच में एक जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी. व्हाट इज दिस कॉल्ड? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी. सो मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी यू कैन रिमेंबर, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में आ सकता है नहीं, इनफैक्ट आता ही है. सो the moho discontinuity, and then in the asthenosphere has this molten. एक जो एस्थेनोस्फेयर का जो मैंटल का अपर लेयर वो सॉलिड था, वो लिथोस्फेयर में चला गया. अब मैंटल का जो दूसरा पार्ट है एस्थेनोस्फेयर में आ गया, विच इज मॉल्टेन. एंड देन यू हैव सॉलिड मैंटल, ये भी मैंटल है, एंड देन सॉलिड पार्ट होता है. एंड देन अगेन यू हैव solid, this is called mesosphere. So lithosphere, asthenosphere, solid and solid, mesosphere. So asthenosphere and mesosphere together make mantle, all right. Asthenosphere and mesosphere together make mantle, and you know structure में जो आता है. And then we get the core. कोर में क्या है, बट कोर को और मैंटल को देयर इज अ लाइन विच डिवाइड, दैट इज कॉल्ड क्यूटनबर्ग लाइन. क्यूटनबर्ग लाइन, ऑलराइट. सो ये मैंटल, ये मैंटल और कोर को डिवाइड करता है. इट्स अ डिवाइडर. एंड देन कोर में क्या होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द कोर है दैट इज लिक्विड. दिस यू नीड टू रिमेंबर, अपर पार्ट ऑफ द कोर इज लिक्विड एंड the core, the lower part of the core is, the bottom is solid. The core itself, the upper core, liquid part of the core and solid part of the core itself is divided by a line which is called Lehmann. All right, it is called Lehmann line. And then there is this solid part of the core is called bryosphere. Bryosphere, देखिए ये एक डायग्राम बना के आप इसमें से सारा कुछ समझ सकते हैं. तो अब देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है. देखिए क्रस्ट जो होती है वो 0 to 100 किलोमीटर. जब हम अर्थ पे फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिग, जो सारी माइनिंग्स वगैरह होती हैं वो क्रस्ट में ही होती हैं. वी डोंट गो टू द मैंटल, ऑलराइट. तो क्रस्ट जो होता है वो 0 to 100 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर तक होता है. देन मैंटल की जो लेंथ होती है, जो डेप्थ होती है, वो 2900 किलोमीटर की डेप्थ होती है. 29, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर की डेप्थ होती है. एंड उसके बाद जो कोर आता है वो 5100 किलोमीटर का डेप्थ होता है. तो 5100 किलोमीटर में पहले आपको लिक्विड मिलेगा एंड देन यू विल गेट टू द सॉलिड कोर. तो एक बार फिर से मैं इसको आपको जस्ट क्विकली रिवाइज कर देती हूँ. तो और लिथोस्फेयर का देखिए 0 to 100 किलोमीटर मैंने कहा क्रस्ट होता है, बट लिथोस्फेयर में क्रस्ट और अपर मैंटल आता है, द सॉलिड पार्ट ऑफ द मैंटल. तो उसको मिला के जो लिथोस्फेयर की डिस्टेंस होती है वो 10 to 200 किलोमीटर्स की होती है. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड.
Okay, the distance is not very important, but the lines dividing it, the structure, interior structure is very important for prelims perspective or as well as mains perspective. अगर mains में question आता है तो you will have to make this diagram. तो फिर से देखते थे, तो ये क्या है, क्रस्ट एंड सॉलिड मैंटल क्या हो गया, लिथोस्फेयर. एंड देन यू गेट टू एंड लिथोस्फेयर, उसके बाद एक लाइन डिवाइड करती है जिसको बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी. तो उसके बाद आ जाता है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी के बाद एस्थेनोस्फेयर विच इज मॉल्टेन. एस्थेनोस्फेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैंटल, दिस इज मॉल्टेन. एंड एस्थेनोस्फेयर के बाद क्या आता है, मीजोस्फेयर में हम जाते हैं. सी मीजोस्फेयर, तो मीजोस्फेयर में, मीजोस्फेयर इज कंप्लीटली सॉलिड, ये पूरा सॉलिड होता है. एंड मीजोस्फेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैंटल. तो मैंटल में क्या पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर के, तो मैंटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो होता है अपर लिथोस्फेयर, अपर मैंटल में क्या होता है, लिथोस्फेयर, then asthenosphere and then mesosphere. These three together makes mantle. And then we get to, then there is a line divider which is called Gutenberg, and then we get to the core below that. Core में क्या है, पहले we'll reach to the liquid and then that is also divided by layman, then we'll go to the solid core. So this is the structure. अब यहाँ पे जो, अब आप ये समझ गए, तो this is just a, ये उसका ही explanation मैंने लिखा हुआ है. The outermost crust, what is crust? Outermost solid part of the earth. This is brittle. क्या होती है, जो crust होती है, देखिए इसमें properties या features भी लिखे हुए हैं. तो जो क्रस्ट होता है वो ब्रिटल होता है. ओशियानिक क्रस्ट थिनर दैन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. दिस ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड. ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर दैन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. एंड देन वी गेट टू द मैंटल, जो मैंने एक्सप्लेन किया. अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, अपर पोर्शन कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. ऑलराइट, crust plus asthenosphere mantle is called lithosphere. I have already explained this. Asthenosphere is in molten state from where volcanic eruptions takes place. All right, तो एस्थेनोस्फेयर और ये मॉल्टन है ना, तो जितने भी वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं वो यहाँ से होते हैं, मॉल्टन स्टेट से होते हैं. वो नीचे से कोर से नहीं आते हैं. ऑल राइट, क्योंकि उसके बाद तो फिर सॉलिड ही सॉलिड है, पूरा मीजोस्फेयर सॉलिड है. एंड द कोर विच इज़ लिक्विड इज़ वेरी डीप, वहाँ से तो वॉल्केनिक एरप्शन इज़ नॉट पॉसिबल. सो सारे एरप्शंस जो होते हैं वो एस्थेनोस्फेयर से होते हैं. एंड देन लोअर मैंटल इज इन सॉलिड स्टेट. आई हैव ऑलरेडी रिटन. ये आप डायग्राम ही समझ लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. core, and then we get to the core. Outer core is liquid while inner core is solid. Is made up of nickel and iron. ये आप याद कर सकते हो, निकल, आयरन और इन सब का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो केमिकल कंस्ट्रक्ट है, वो आप याद कर सकते हो. कभी कभी मे बी चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में पूछ ले. ऑलराइट, तो कहाँ मैग्नीशियम, कहाँ आयरन, निकल, ये आप याद कर सकते हो. इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट. जस्ट उसकी जो साइंटिफिक नेम है वो राइट करो, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर. सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट टुडे आई गॉट फॉर यू. आई विल गेट यू बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल.